बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 24 दिसंबर 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह बकरा की आयत 10 में इरशाद बारी ताला है और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, इसलिए कि वो झूठ बोला करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा और लाइक करके दोस्तों से मुख्तलिफ सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए शेयर भी कीजिएगा। किसी भी मुआशरे में अमन व अमान और सुकून उसी वक्त आ सकता है जब वहाँ इंसाफ होता हो। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए कल दोस्तों जो एक वाक़या पेश आया था, जिसमें एक राहगीर को एक गाड़ी ने पहले टक्कर मारी, फिर इसमें से कुछ अफराद ने निकल कर इसे लूटा, सामान छीना और फरार हो गए। ये ज़ख्मी शख्स वहीं पड़ा रहा। इस तमाम सूरत हाल की इतला जो इब्तदाई तौर पर आई थी, आप तमाम भाइयों से शेयर की गई थी। आज ताज़ा तरीन अपडेट मज़ीद इस बारे में आई है कि सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के ओहदेदार ने कहा कि कतीफ में राहगीर को गाड़ी से जानबूझकर कुचलकर इसकी कीमती अशिया लूटने वाले मुल्ज़मान पर बाकायदा फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। वारदात पर मुश्तमिल वीडियो वायरल थी, जिसमें देखा जा सकता है कि मुल्ज़मान ने जानबूझकर राहगीर को गाड़ी से कुचला और फिर इसका सामान लूटकर फरार हो गए। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के ओहदेदार ने बताया कि मुल्ज़मान का इकबाली बयान खुसूसी कोर्ट में रिकॉर्ड किया गया है। ओहदेदार ने कहा कि मुल्ज़मान पूछगछ की गई, दोनों ने एतराफ़ कर लिया है कि लूटमार के लिए गाड़ी से राहगीर को खुद जानबूझकर टक्कर मारी थी। ये दोनों सऊदी शहरी हैं जिन्होंने ये जुर्म किया है। मुल्ज़मान को हिरासत में लेकर पूछगछ की गई और फौरी तौर पर स्पेशल कोर्ट के हवाले किया गया और इन्हें सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया जा रहा है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के ओहदेदार ने कहा कि मुल्ज़मान ने जो कुछ किया है वो संगीन जुर्म है, इस पर सऊदी कवानीन के मुताबिक सख्त सज़ा होगी। बयान में कहा गया कि सऊदी अरब के अदालती निज़ाम में बेकसूर इंसानों की जान माल को तहफ़्फ़ुज़ देना, चाहे सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, सऊदी कवानीन की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है, ताकि मुआशरे के तमाम अफराद चैन और सुकून से रहें। किसी भी शख्स की जान और माल को ख़तरे में डालना एक बड़ा जुर्म है, जिस पर कवानीन के मुताबिक सख्त सज़ाएँ दी जाती हैं। अगले चंद रोज़ में दोस्तों बाकायदा सज़ाएँ अनाउंस हो जाएंगी, जुर्माने अनाउंस हो जाएंगे, उसकी तफसीलात भी आपसे शेयर की जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ऐसे अफराद से महफूज रखे। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब में काम करने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरियों को इत्तला दी जाती है कि अगर कफ़ील और कंपनी इन्हें 3 माह की तनख्वाह अदा नहीं करती या इनका अकामा ख़त्म हो जाता है तो इस पर इन्हें मुकम्मल इजाज़त है कि वो दूसरे कफ़ील के पास अपना नकल कफ़ाला करवा लें। अगर कोई भी कंपनी किसी भी गैर मुल्की या सऊदी शहरी को सैलरी नहीं देती तो इसकी इत्तला फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारों को हो जाती है, क्योंकि गौसी एक ऐसा सेटअप है जिस पर इत्तलात के मुताबिक किसी भी कंपनी को जो वो सैलरी किसी भी वर्कर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है वो लाजमी अपडेट करना होती है। कोई भी कंपनी जब किसी भी मुलाजिम को तनख्वाह का मसला पैदा करती है तो इसकी इत्तला ऑटोमेटिक सऊदी अरब के इदारे की जानिब चली जाती है और ये इदारा मुतल्लिका वर्कर को बाकायदा SMS के ज़रिए इत्तला देता है कि क्या आपकी सैलरी आपको नहीं मिली, अगर नहीं मिली तो उसकी वजूहात क्या हैं, हमें बताया जाए। आपको एक लिंक शेयर किया जाता है, उस लिंक के ज़रिए आप मुतल्लिका इदारे को इस तमाम सूरत हाल के बारे में बताएं अगर कोई कफ़ील या कंपनी आपको तनख्वाह नहीं देती। सऊदी अरब में कवानीन रोज़ाना की बुनियाद पर काफ़ी चेंज हो रहे हैं, जिसका जानना गैर मुल्की अफराद के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब आपको मुतल्लिका इदारों से मुतल्लिका जो भी अहम बातें हैं
وہ बर वक्त मिलती रहें ताकि कोई कफील कंपनी अगर आपके साथ ज्यादती करती है तो आप एक्शन ले सकें। याद रहे 3 माह तक अगर कोई भी कंपनी कफील आपको तनख्वाह नहीं देती जिसके सबूत आपके पास मौजूद हों तो आप इससे बगैर पूछे अपना नकल कफाला दूसरी जगह पर करवा सकते हैं। सऊदी अरब में महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ के तर्जमान ने कहा कि ममलिकत के बहुत सारे इलाकों में सर्दी की लहर जल्द शुरू हो रही है। ये जो सर्दी अभी रियाद या दीगर इलाकों में देखी जा रही है ये बहुत कम है। कुछ ही दिनों बाद सर्द तरीन मौसम आएगा। बारिश के बाद सर्दी में मज़ीद इजाफे का बहुत इम्कान है। मज़ीद जो इतलात सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से शेयर की गई हैं कि बारिश और ज़ालाबारी के साथ ममलिकत के शुमाली मशरकी इलाकों में सर्दी की एक तेज़ लहर आएगी। मज़ीद कहा गया है कि सऊदी अरब के शुमाली इलाका जात में टेम्परेचर में गैर मामूली कमी वाक़या होगी। टेम्परेचर नुक्ता अंजमात यानी 0 डिग्री से भी नीचे चला जाएगा। कहीं नुक्ता अंजबात से 2 या 3 सेंटीग्रेड मजीद ऊपर रहेगा और कहीं -3 तक भी टेम्परेचर जा सकता है। मजीद जो इतलात आई हैं कि जुमेरात और जुमे को ममलिकत के मुख्तलिफ इलाके खुसूसन जद्दा में होने वाली बारिश से मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने गर्म कपड़े इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। सऊदी दफाए मदनी की जानिब से जो SMS तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को भेजे जाते हैं ये काफ़ी अहम पैगामात होते हैं। इस पर अमल किया जाए और किसी भी लेवल पर ऐसे इलाकों में जाकर तफरी वगैरह का कोई प्रोग्राम ना बनाया जाए जहां सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। बारिश के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए मुख्तलिफ इदारे तमाम लोगों को बर वक्त आगाह करते आ रहे हैं। सऊदी अरब से बाहर गए हुए बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियन भाइयों की जानिब से ये सवालात पूछे जा रहे हैं कि अगर इनके फिंगरप्रिंट इनके मुल्कों में हो जाते हैं और बाकायदा वीज़ा इनका इशू हो जाता है तो क्या वो सऊदी अरब में आ सकेंगे? एयरपोर्ट पर कहीं इन्हें वापस तो नहीं किया जाएगा। तो याद रखें पाकिस्तान में इस वक्त जो फिंगरप्रिंट लेने का सेटअप चल रहा है और इसमें मुतल्लिका इदारे बाकायदा सऊदी अरब तक आपकी मुकम्मल इंक्वायरी कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट लेने का मकसद यही है कि पूरा बायोडाटा आपका चेक कर लिया जाए कि आने वाला शख्स सऊदी अरब में किसी भी लेवल पर किसी जुर्म में मतलूब तो नहीं है या इस शख्स को किसी भी लेवल पर पाबंदी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। इसी बुनियाद पर ये फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। याद रखें एतमाद का जो एक इदारा वो तमाम सेटअप पाकिस्तान में इस वक्त करवा रहा है। इसी लेवल पर इंडिया या दीगर ममालिक में भी काम चलता है। याद रहे अगर पाकिस्तान इंडिया में आपके फिंगरप्रिंट हुए और वो क्लियर हैं और आपको सऊदी अरब का सफारतखाना वीज़ा जारी कर देता है तो इंशाल्लाह आपको सऊदी अरब आने में कोई मुश्किल नहीं होगी। याद रहे वो गैर मुल्की अफराद जो सफारतखाने के ज़रिए ही सही मगर जेल के ज़रिए सऊदी अरब से जाते हैं, इनके फिंगरप्रिंट सऊदी अरब में लिए जाते हैं, इन पर सऊदी अरब वापसी की ताहियात पाबंदी लग जाती है। सऊदी जर्नल अथॉरिटी बराए शुमारियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की नॉन तेल बरामदात अक्टूबर 2022 में 4.4% बढ़कर 24.9 बिलियन रियाल हो गई हैं। नॉन तेल बरामदात से मतलब दोस्तों ये है कि तेल के अलावा जो सऊदी अरब की हुकूमत को मुख्तलिफ ज़राए से प्रॉफिट हो रहा है उसकी तफसीलात हैं जो अक्टूबर 2021 में कम थी। मज़ीद जो इतलात सऊदी जर्नल अथॉरिटी बराए शुमारियात ने अपनी रिपोर्ट में शेयर की हैं सऊदी अरब की नॉन तेल बरामदात जो एक अहम हिस्सा सऊदी मईशत का है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजाफा हुआ है। ये एक अच्छी खबर है। किसी भी मुल्क की जब तरक्की करता है तो वहाँ की अवाम में भी खुशहाली आती है। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि सऊदी अरब भी आने वाले दिनों में वैल्यू एडेड टैक्स में कुछ कमी का बहुत ज़्यादा इम्कान है। और रही बात अकामा फ़ीस और फैमिली टैक्स से मुतल्लिका, इसका एलामिया अगर जारी हुआ तो दोस्तों आप तमाम हजरात से शेयर किया जाएगा।
سعودی عرب سے متعلقہ تازہ ترین رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ جنوبی کوریا اور جاپان سعودی عرب کی مجموعی برآمدات کے 10.3% کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ اکتوبر 2022 میں ان کی مجموعی برآمدات 12.4 بلین تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق سعودی عرب جنوبی کوریا اور جاپان جیسے ممالک کی مجموعی پیداوار سے بھی زیادہ پروفٹ گین کر رہا ہے۔ سعودی عرب میں کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ جدہ میں متعلقہ ادارے کے ڈائریکٹر کی جانب سے کہا گیا کہ موسم کی خرابی کے باعث جمعے کی صبح بعض داخلی اور انٹرنیشنل پروازیں تاخیر کا شکار ہوئی تھیں، مگر اب الحمدللہ تمام صورتحال کنٹرول میں ہے، تمام پروازیں مقررہ وقت کی پابندی کر رہی ہیں۔ اہم ترین ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے ترکی الزیب نے کہا کہ جدہ ایئرپورٹ سے پروازوں کی آمد و رفت معطل نہیں ہوئی، مگر کچھ پروازیں کچھ علاقوں کے لحاظ سے تاخیر کا شکار ضرور ہوئی تھیں۔ اس سے قبل کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ جدہ کے حکام نے مسافروں کو اطلاعات شیئر کی تھی کہ پرواز کے لیے آنے سے پہلے متعلقہ اداروں سے لازمی رابطہ کیا جائے، اگر پرواز میں تاخیر ہے تو جلدی ایئرپورٹ پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بارش اور خراب موسم کی پیش نظر بعض پروازیں تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں۔ یاد رہے جدہ میں جمعرات کی صبح اور شام کو ہونے والی بارش کے باعث سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا تھا۔ شہری دفاع نے غیر مستحکم موسم کے باعث شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات جاری کی تھیں۔